औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 86 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। रुकू नंबर 9 से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि कौम के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बयान फरमाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी वही मुज़ाकरात थे, वही दलाइल थे, वही रब्बुल आलमीन के को मनवाने के और रब को रब कहलवाने के और तौहीद बारी ताला के दलाइल थे जो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने बयान कर चुके थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप और कौम के सामने बयान करना था, मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ालिम बादशाह के सामने खड़े होना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से उनके माबूदों से उनकी माबूदों की से बेजारी का इजहार किया और फरमाया कि किसकी इबादत कर रहे हो अल्लाह को छोड़ के। और कौम ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने अपने माबूदों का तारफ़ करवाया और बताया कि हम हर हाल में इनकी इबादत में लगे रहेंगे, हाँ तो कुछ भी कर ले। बहरहाल उसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात, रब कायनात की सिफ़ात बयान फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो आपके सामने डिटेल से ज़िक्र हो चुकी है, इक्का दुक्का आगे भी आती रहेंगी। और लेकिन इस सूरत में, इस रुकू में जो ज़िक्र हुई है वो आपके सामने ज़िक्र हो चुकी है। सिफ़ात बयान करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पहला काम किया वो अपनी दुआ फरमाई अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए, और अपने लिए पहले ऐसी दुआएं अल्फाज बयान फरमाए जिनमें दुनिया और आखिरत दोनों शामिल हैं। हबली हुक्मन अलहिकनी सालिहा सालिही जाली लिसान सिद्क़ फ़िल आखिरी वजालनी मिन वरासतिल जन्नतिन नाईम तक। आखिरी जो दुआ ज़िक्र फरमाई आयत नंबर 85 में वो फरमाई कि अल्लाह मुझे जन्नत का वारिस बना दे। एक बात ये कल मैं अर्ज़ करना भूल गई कि अल्लाह तबारक व तआला से जब भी मांगे बहुत बड़ी चीज़ मांगे, छोटी छोटी चीज़ें मांगना तो मांगना है, मांग रहे हैं हम अल्लाह से तो छोटी चीज़ें उन लोगों से मांगते हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी हो और वो मुश्किल से उतनी ही अता कर सकते हूँ, उतनी ही दे सकते हूँ, तो सो मांगने में भी किफ़ायतशारी करनी चाहिए क्योंकि देने वाला किफ़ायतशार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ना देने वाला किफ़ायतशार है और ना अपने मांगने वालों को किफ़ायतशारी पसंद करता है कि कोई उससे किफ़ायतशारी से मांगे। ज़िंदगी गुजारने के लिए किफ़ायतशारी को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया, लेकिन अल्लाह से मांगने के लिए खुले दिल से और बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फज़ल और रहमत से ख़ास लोगों की तरह नवाज दे। और उसके नवाजने की कोई हद नहीं है, उसके ख़जाने की कोई हद नहीं है, महदूद नहीं होता। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं वो ना कबूल होने वाली है और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया। गो कि इधर मुझे नहीं अंदाज़ा कि आगे आयत आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन बाज़ दूसरी सूरत में आयत नाज़िल हुई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को रद्द कर दिया गया और फिर ये भी हुक्म फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ सिवाय इस दुआ के। देखते हैं कि दुआ क्या है। वक़्फ़िर ली अबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से आगे फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे बाप को माफ़ फरमा दे, मेरे बाप को बख्श दे। अब माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दुआ किया करें कुल रब्बिरहम्हुमा इला कमा रब्बयानी सगीरा, कि नबी अपने वालिदैन के लिए दुआ फरमाया कर और इस तरह दुआ फरमाया कर कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन को उस तरह बख्शिश फरमा, उस तरह शफ़क़त फरमा उनसे जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे शफ़क़त से पाला पोसा। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि दुआ से मना फरमाया। पहले दुआ ज़िक्र करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि या अल्लाह फर ली अभी मेरे बाप को माफ़ फरमा दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरे बाप के गुनाहों की बख्शिश फरमाए। इन्नहु मिनज़्ज़ालिल, फिर ख़ुद ही एतराफ़ कर रहे हैं कि वो गुमराहों में हो चुका है। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के लिए दुआ करना सिखाई, वालिदैन के लिए दुआ करने को पसंद फरमाया, लेकिन यहाँ क्या हुक्म है? यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को मना फरमा दिया, फरमाया कि इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, माफ़ बख्शिश मांगे या ना मांगे। नबी को हुक्म हुआ लौ इस्तग़फ़िर लहुम सबईना मरा,
अगर आप 70 मरतबा भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी को अपनाओ। वक्त आने पे उस पर पूरी बहस होगी, यहाँ थोड़ा सा हवाला दिया जाता है कि सुन्नत इब्राहिमी को अपनाओ स्वाय उस चीज़ के कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बख्शिश की दुआ मांगी थी। और फिर ये फरमाया कि मुशरिक के लिए बख्शिश की दुआ ना मांगे। अगर आप 70 मरतबा भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ नहीं फरमाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक मुशरिक के जनाजे पे शिरकत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा किराम ने रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दिल में रहम का दर्जा रखते थे, आप फरमा रहे थे कि अगर मेरी शिरकत फरमाने से इसकी बख्शिश हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है, तो इससे बड़ी और कोई मेरे लिए सआदत की बात नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे पे खड़े हुए तो वही नाज़िल हुई और फरमाया कि ये मुशरिक है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुशरिक के लिए दुआ करने से मना फरमाया। फिर एक हदीस में ये भी फरमाया कि उनकी कब्र पे ना खड़े हों, उनकी मैयत के लिए ना खड़े होने का मतलब यह है कि उनके लिए बख्शिश की दुआ ना करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल नहीं हुई। तो इससे हमें ये सबक रहती दुनिया तक के मोमिनों को, मुसलमानों को ये सबक मिलता है, ईमान वालों को ये सबक मिलता है कि वालिदैन अगर काफिर मुशरिक और मुनकर हों तो उनके लिए ज़िंदगी में हदायत की दुआ तो मांग लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सीधे रास्ते पे लगा दे, इनको हदायत दे दे। लेकिन उनके लिए गुनाहों की बख्शिश की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। मरते दम तक अगर वो काफिर और मुशरिक है तो उनके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ मांगने और कबूल करने से इनकार फरमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के लिए इतने ही पैनिक हुआ करते थे और दुआ किया करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और आपने दुआ करना छोड़ दी। बख्शिश की दुआ ना मांगो, हदायत की दुआ ज़रूर मांगो। जब तक वो ज़िंदा हैं उनके लिए बख्शिश की हदायत की दुआ मांगते रहा करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हदायत दे दे, ये सीधे रास्ते पे आ जाए। लेकिन जब करीब मर्ग हो जाए, जब तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त सिर्फ बख्शिश की दुआ मांगी जाती है, हदायत की नहीं मांगी जाती है। और इन लोगों के लिए जो मुशरिक होते हैं, हाँ हमारे वालिदैन हों या हाँ बहन भाई हों या कोई करीबी रिश्तेदार हो, उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगने से मना फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने और फरमाया कि इनकी बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं करनी, सो आप दुआ भी ना मांगे। फिर फरमा दिया कि मांगते आप अपनी तसल्ली के लिए अगर 70 मरतबा भी मांग लेंगे तो इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की दावत हक़ पर लब्बैक नहीं कहा, नाफरमानी की, सरकशी की, बगावत की। इनकी तौबा के दरवाज़े अब बंद हो चुके हैं और अब इनके लिए बख्शिश नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा। अच्छा, एक बात ये जहाँ चलती है कि लोग कहते, अक्सर बच्चों को या बड़ों को कहते हुए सुना है कि मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बाप नाफरमान है, मेरा बाप इस तरह का है, उसकी अताअत हम पे फ़र्ज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर बाप काफिर और मुशरिक भी है तो उससे उसकी बख्शिश की दुआ मांगने से मना फरमाया गया। उससे बदतमीज़ी का कहीं भी इख्तियार इंसान को नहीं दिया गया। और जो उसके हकूक़ है वो उसके काफिर और मुशरिक होने से उसके हकूक़ ख़त्म नहीं होंगे, उसके हकूक़ बरकरार रहेंगे। हाँ, ये एक हक़ नहीं होगा कि उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। अगर वो आपको कुफ्र की तरफ बुला रहे हैं तो उससे नज़रअंदाज कर दें, और वो भी इस तरह कि उनकी दिल शिकनी ना हो, उनका दिल न दुखे। उसके अलावा जो भी वालिदैन हुक्म दें, खा वो काफिर हों मुशरिक हों, जो भी हों, उनकी दो हुक्म को बजा लाना औलाद पे फ़र्ज़ होता है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवुनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताअवुन करें। देखने से ताअवुन नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।